प्रश्न है? आपसे आपके कोई प्रश्न है? बोलिए। पूछ लेता हूँ। पूछ, ऐसा एहसान मत करो, हो तो हाँ नहीं तो ना, सीधी सी बात है। एहसान मत करो, उत्तर तुम्हें चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। हो तो पूछना, नहीं तो नर्मदे घर चले जाना। बोलो। जिज्ञासा आपकी होगी तभी उत्तर का मतलब होगा। ऐसे ही पूछ लेता हूं तो कोई मतलब नहीं है, समय बर्बाद मत करो। बोलो। मैं अभी विवेक जागृत वर्ग से मैं एक 15 साल से जुड़ा हूँ। किससे? 15 साल से। डिवाइन पार्क। डिवाइन पार्क। अच्छा, इसका एक ब्रांच है इधर। जुड़ा हूँ और किसी गुरुवाणी भी आ जाता, सब कुछ हर दिन आ जाता, वो सब कुछ हम कर लेते हैं। और गुरु का जो भी मार्गदर्शन है उसी मार्ग पर हम चल रहे हैं। और महीने में एक बार संदेश भी वहाँ से मिल जाता है, सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन अभी मैं पिछले 17 तारीख को आपका बेंगलोर में मैं आपका वाणी सुनी है। फिर दूसरी बार इधर फंक्शन हॉल में, इधर वेंकटगिरी हॉल में सुने। अभी तीसरी बार इधर दर्शन हुए। अभी मैं आपकी ओर आकर्षित होने लगा हूँ। ऐसा क्यों? मतलब वो भी गुरु है, आप भी गुरु है। मेरी ओर आकर्षित नहीं हो रहे हो, इस ज्ञान की ओर आकर्षित हो रहे हो। क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा आपको समझ में आ रहा है कि मैं कैसे अपने आप को बदलूं। ये ज्ञान आपको आपसे जोड़ रहा है। मेरे ओर तरफ आकर्षित नहीं हो रहे हो। और ज्ञान किसी का होता नहीं, इस शरीर के द्वारा मुखार बिंदु से ज्ञान निकल रहा है। आप इसलिए इस शरीर का भी सम्मान कर रहे हो, लेकिन आप ज्ञान की तरफ आकर्षित हो रहे हो, ज्ञान से प्रभावित हो। इसलिए कि आप जिसके लिए वहां जुड़े थे वो हो नहीं रहा है, सीधी सी बात है। आपके पास शब्द थे, खूब शब्द थे, लेकिन वो शब्द आपको बदल नहीं पाए। समझ रहे हो? आप जब से ये सुन रहे हो, कहीं कहीं आप बदलने पे अपने आप को मजबूर हो। ठीक है? तो कहीं न कहीं आप इसलिए प्रभावित हो कि आप बदलाव देख पा रहे हो। 15 साल में वो बदलाव नहीं देखे, और जब से कितने महीने से लगभग सुन रहे हो? ये लगभग कितने महीने? तीसरा टाइम। तो इतने समय में आप अपने आप को बदलते देख पा रहे हो। मतलब तो ज्ञान से प्रभावित हो, मुझसे नहीं। नहीं, आपसे नहीं, आपकी वाणी से। वाणी से? वाणी से मैं प्रभावित हो रहा हूँ। और वाणी किसी की होती नहीं। दुविधा में पड़ेगा। मैं उधर भी वाणी सुनता हूँ, आपके भी वाणी सुनता हूँ, लेकिन अभी बहुत नजदीक से मैं आपसे दर्शन करके सुन रहा हूँ। थोड़ा दूर से हो जाता है। नहीं, मैंने कहा ना कि देखिए, जब ये सब बाणियां पहले से जितना मैं बोल रहा हूं, पहले से शास्त्र वेद उपनिषद महापुरुषों ने बोल चुके हैं, लेकिन तरीका मेरा अलग है। ठीक है? तो तरीका उसी को मिलता है जिसे आत्मज्ञान हो जाता है। तो जब आत्मज्ञान से शब्द निकलते हैं वो जीवंत शब्द होते हैं, और वो व्यक्ति को बदलने के लिए मजबूर कर देते हैं। कहीं कहीं वो नहीं भी बदलना चाहता है, कहीं कहीं उसे बदलना पड़ता है। तो ये आप शब्दों से प्रभावित हुए हो, क्योंकि ये शब्द आपको पूरी तरह समझ में आ रहा है। बिल्कुल पूरी तरह समझ में आ रहा है, और बड़ा आसान हो गया। क्या इसमें अपने आप ऐसे बोलते हैं जैसे अपनी बोली भाषा घर में जैसे बोलते हैं ना, आप ऐसे बोली भाषा में हमको बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, तो जैसे लोग समझेंगे वही भाषा में समझाना पड़ेगा ना। अब आदमी आपसे पता पूछ रहा है, जिस भाषा में वो समझेगा, अगर उस भाषा में आप समझाओगे तभी वो आगे बढ़ पाएगा। आप दूसरी भाषा बोल रहे हो तो उसे कभी नहीं समझ में आएगा। पूरी जिंदगी बैठाओ, या तो उसे भाषा सिखाओ। ठीक है? तो ये मैंने प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा एकदम सरल शब्दों में मैंने कहा सब लोग समझ ले। पूरे अध्यात्म के रहस्य को मुझे खोलना था कि हर व्यक्ति समझ ले, क्योंकि सबके अंदर वही है मूल। तो समझ के अपने आप को निकाल लो, सीधी सी बात है। और सरल है भी, जटिल तो हमने बना दिया। क्या? जटिल तो हमने बना दिया था, जटिल है ही नहीं है, एकदम सरल है अगर आप चाहो तो। गुरुजी, आप तो बहुत दूर है यहाँ से। अभी गुलबर्गा मध्य प्रदेश कितना 700-800 किलोमीटर होगा। हम इतना वहां से दूर आपका वाणी मतलब ये मोबाइल से हम सुन सकते हैं? नहीं तो जब चाहे बुला लेना। देखो आ तो गया है ना।
तीसरी बार आपको मिल गया, मिल गया तीसरी फिर बार। इसके बाद मैं आ गया, जिज्ञासा रहेगी तो हम आ जाएंगे। मैं हर बार पूछता रहा हूँ, मैं अपना फ्रेंड है केयर कुलकर्णी, उनको पूछ रहा हूँ सत्संग कब है, सत्संग कब है, मैं कब आऊँ। कम से कम 5 बार तो पूछ लिया। अभी मेरे को शाम को मैसेज मिला 8 बजे है बोलकर, पूरा घर को लॉक डाउन कर घर में कोई नहीं है। बढ़िया है, जिज्ञासा रहेगी तो प्रकृत गुरु शब्द है, शरीर नहीं है, वो आपके दरवाजे खोल के भेज देगी। क्या समझ रहे हो? जिज्ञासा होनी चाहिए, और जिज्ञासा नहीं है तो देखो यहाँ से एक व्यक्ति चला गया, नहीं हाँ जगह पे आके भी चला गया, दर्शन भी नहीं कर पाया, हाँ दर्शन भी नहीं कर पाया वो। समझ रहे हैं? जिज्ञासा। गुरु जी आप ऐसे आते रहिए हम गुरुवार को, और अपना वाणी से हम लोगों को पूरा प्रभावित करें। मतलब उधर गए तो उधर ही हम लोग, इधर ही आना जाना, मैडम भी तो उधर चले गए। मैडम ही तो लेके आए मैडम और ये वकील साहब। और नहीं ये आपकी मेहरबानी है। मेरा इनसे थोड़ा सा क्वेश्चन रिलेट करवाएगा। जैसे इन्होंने बोला कि कोई भी संस्था से कोई बंदा कहीं ना कहीं से कनेक्ट रहता है, जो भी थोड़ा आध्यात्म में इंटरेस्ट रखता है, तो वो कहीं से ना किसी संस्था से अपने को मतलब सिर ढूंढता है, वो इधर कुछ मिल जाए इधर कुछ, तो वो किसी ना किसी से टाई अप कर लेता है, अपने आप को बांध लेता है वहाँ से। उसके बाद जैसे इन्होंने बड़ा ईमानदारी से वो किया कि वहाँ से हम अंगेज तो कर लेते हैं, बट एक पीरियड के बाद पता चलता है यार वहाँ से कुछ ऐसा हो नहीं रहा, लेकिन हम वहाँ से हट भी नहीं सकते हैं। फिर जैसे सामने कुछ मुझे हिलाने वाला कुछ चीजें शब्द मुझे मिले, और वो जीवंत ही पॉसिबल है कि वो जीवंत गुरु से ही संभव है, क्योंकि शास्त्रों में हम समझ लेते, उन शब्दों को मैं सिर्फ पढ़ लेती हूँ, लेकिन मैं अपने अनुसार ही उनका मतलब निकालना चाहूंगी। उससे ज्यादा तो मेरी समझ नहीं बढ़ सकती ना, अपने आप नहीं बढ़ सकती। और मेरे को मेरा आपकी दायरा जैसी स्थिति रहेगी वही आपका सिर्फ उतना आर्ट सा निकाल है, लेंगे। क्योंकि मैं अपनी ओरा को नहीं तोड़ पाऊंगी ना, अपना दायरा मैंने बना लिया, उससे बाहर मैं जा भी नहीं सकती, मेरी क्षमता भी नहीं है। तो बड़े ईमानदारी से इन्होंने क्वेश्चन किया कि 15 साल से वहां जुड़े थे, बट आपका 3 बार ही इन्होंने, 3rd टाइम तो आज ही है कि 20 मिनट हुए इनको जुड़े हुए, तो कि आपकी तरफ मेरी जिज्ञासा, मेरे मतलब मेरा लगाव, मेरा अटैचमेंट आपकी तरफ क्यों बढ़ने लगा। तो मेरा पर्सनल ये मेरा भी एक्सपीरियंस है कि चाहे वो शास्त्र हो, चाहे वो कोई जो अगर एक डिस्टेंस में गुरुपद बैठा है, बहुत लोग तो दर्शन भी ऐसे माइक्रोस्कोप की तरह लगाना पड़ता है कि हाँ अरे बाबा जी वो है चलो, और जो भीड़ होती है वो कहती है अरे दंडवत कर दो यहीं से बाबा जी दी, क्या पता बाबा की कार घंटों गुजर गई हो, बोलोगे रजकण लगा लो, ये अटरम सटरम ये सब रहता है। और देखा भी होगा पूरे ऑल इंडिया में प्रचलित हो गया था कि वो एक गुरु की गाड़ी के ऊपर इतने ज्यादा लोग मर गए थे ढेरों। तो ये हमारे हिंदू धर्म का बड़ा मिसकंसेप्ट है इस टाइप का, क्योंकि हमारे दिमागों में छा गया। लेकिन अगर मैं एक जिज्ञासु हूँ तो मेरे को स्टेप टू स्टेप ये देखना है, एक लंबे पीरियड के बाद अगर मुझे ये चीज समझ में आ रही कि मेरे तो कुछ हुआ ही नहीं, मैं तो खाली का खाली रह गया और जिंदगी का यहाँ स्टार भी डूबने ही वाले हैं, तो मेरा पर्सनली यूथ को ये कहना है कि मैसेज है मेरी तरफ से कि अपने को थोड़े दिन में देखना है कि कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा। जिस टाइप से हमारी पढ़ाई भी है, अगर मैं भौतिक जगत की बात करूं तो वहां पे भी बच्चे को आ रहा है नहीं आ रहा, सर्टिफिकेट इकट्ठे कर लेते हैं। अगर उन पे प्रैक्टिकल उस बात करें कि भाई तेरी मास्टर डिग्री किस पे है, किसी बच्चे ने मास्टर डिग्री करी है तो मास्टर तो मास्टर ही हो गया ना, तो उससे अगर उसका क्वेश्चन भी करा जाए तो पता चलेगा यार इसने तो किताब की जलत का भी नहीं पता है, अभी तो कवर का भी नहीं पता इसका मतलब क्या है। तो इसी तरह अध्यात्म में मैं अगर पर्सनल अपना व्यू रखूं तो मेरा ये पर्सनली ये रहा है कि थोड़े दिन तक देखो, एक जगह ठहर के देखो, अगर कुछ मेरी कंडीशन पहले से बेटर अगर हो रही है, मेरे दुख कम हो रहे हैं, मेरी चिंताएं, मेरी हताश, मेरी जिंदगी का रवैया, मेरा पहले सोचने का कंसेप्ट, अब मैं क्या सोच रहा हूँ, लोगों को लेके मेरी क्या जिज्ञासाएं थी, बाहरी जगत में मैं क्या सोच रहा था, अब मैं क्या सोचूं, अगर उसमें कुछ चेंजिंग आ रहे हैं तो द बेस्ट, अगर नहीं आ रहे तो छोड़ो यार, चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो मेरे लिए, मुझे कोई मतलब नहीं, जो मुझे मेरी स्थिति से बेटर कर दे वो मेरे लिए सब कुछ। लेकिन अगर वो भगवान भी आ जाए, धनुषधारी आ जाए, सुदर्शन चक्कर लेके आ जाए, मुझे क्या लेना भाई तेरे से, चलाता रहे तो सुदर्शन कहीं भी चला। मतलब मेरे को ये समझ आता है खुद के साथ अगर मेरी क्लैरिटी होगी शायद तो मैं कहीं कुछ पा पाऊंगी। ये नहीं कि जिंदगी का बहुत लंबा टाइम पीरियड बिताने के बाद मुझे समझ में आए यार कुछ भी नहीं हो रहा, तो इसके जिम्मेवार मैं ही हूं ना, उस थोड़ा कहते हैं शायद उसने किसी को तारा भी होगा। क्या है, सामने वाले की समझ ही उतनी थी, बात ये जितनी जिसकी समझ है उसी समझ से आगे बढ़ता है, उसकी उतनी समझ ही थी। जब कहीं न कहीं उसे वहां किसी व्यक्ति को वही काम करने में कुछ समय लगते हैं, किसी व्यक्ति को दिन भर लग जाते हैं, तो भी पूरी तरह नहीं कर पाता है,
उसे कितना भी सिखाओ। तो अगर व्यक्ति कहीं से जुड़ गया है ना और कई साल के बाद निकला तो उसकी समझ ही वैसी थी। नहीं, अगर उसकी समझ थी तो फिर वो अब दूसरे पगडंडी पे क्यों चल पड़े? क्योंकि समय विकसित हुई उसकी उतने अच्छा, उतना समय में उसने उतने समय में आपने एक दिन में समझा, वो 20 साल में समझा। लेकिन 20 साल में समझा तो चलो, इतना भी कम नहीं है। 15 साल में समझा तो हाँ, सुबह का भटका शाम को घर आ जाए तो भटका नहीं। हाँ, सबकी समझ अलग अलग है। जैसे सारे इस दुनिया में साधन हैं, सब साधन को ले जाओ एक साथ, तो एक लक्ष्य पे सब एक ही टाइम पे नहीं पहुंच सकते। ऐसे ही सबकी समझ अलग अलग है। ऐसा हाँ, आप अपनी समझ से समझो, जब उसको भी समझ में आ जाएगा तो निकल जाएगा। इसी पे क्या हुआ, रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद को अंदर की बात पढ़ने की क्षमता दे दी थी। तो एक भक्त कुएं पे अपना पानी वगैरह काट रहा था, स्नान कर रहा था, वो भक्ति मार्ग पे चल रहा था। तो स्वामी विवेकानंद ने देखा कि भक्ति मार्ग पे चल रहा है, काश ज्ञान मार्ग पे हो जाए। तो उन्होंने अपनी ताकत से उसे उसके अंदर से भक्ति मार्ग हटाया और ज्ञान मार्ग पे बढ़ाना चाहा। और ये बात जब रामकृष्ण परमहंस को पता लगी तो उन्होंने बहुत डांटा और बाद में विद्या भी छीन ली। यानी जबरदस्ती फोर्सफुली आप कुछ नहीं कर सकते। कभी नहीं हो सकता है आप एक दिन में वो बात समझ जाओ, सामने वाले व्यक्ति को 1 साल लगे। और अगर आप चाह रहे हो कि वो एक दिन में समझ जाए तो आप जबरदस्ती वहां से खींच के यहाँ लाए, और कभी न कभी फिर वहीं भागेगा, उसके जिम्मेदार आप होंगे। उसे तो मानसिक पीड़ा भी हो जाएगी, क्योंकि वो निकल नहीं पाया। सही। और आपने निकाला तो इधर वो पूरी तरह लगा ही नहीं, और उसे पता नहीं चल पाया कि वहां अधूरा है। उसे लगा वहीं पूर्ण है, ये अपूर्ण है, क्योंकि यहां मैं लाया गया हूं, वहां तो मैं था। तो वो जिस दिन छूटेगा वहीं भागेगा, और जितना समय बर्बाद हुआ उसके जिम्मेदार आप होंगे। इसलिए जिसको जैसे समझ में आए समझने दो। आपका काम है बोल देना। क्या बोल देना, कम से कम समझ में आया तो वो निकला तो पूरी तरह निकला, पूरे बेग से निकला, पूरे बेग से आगे जाएगा। क्योंकि 15 साल का समय बर्बाद किया है, अब समय बर्बाद नहीं करेगा। उसे समझ में आ गया तो जैसे जिसकी यात्रा हो रही होने दो। नहीं, यात्रा तो क्या वो यात्रा बोलेंगे कि अगर मेरी ऐसा आपको लग रहा है उसकी यात्रा ही है, धीरे धीरे हो रहा है। एक चींटी की यात्रा है, खांची की यात्रा, सबकी ऐसी समझ है। जैसी ये जानवर की चलने की ताकत है, चलना है, लड़ना है। जैसे चींटी चले, हाथी चले, चींटी की चाल चल दोनों रहे, भाग भी दोनों रहे, लेकिन भाई सबकी अपनी अपनी चाल है, सबका अपना अपना जीवन है। आप क्या कर सकते हो बस करो, परिणाम क्या होगा छोड़ दो। सबकी अपनी अपनी समझ है, सब अपनी अपनी समझ से चल रहे हैं। अगर आप जबरदस्ती करोगे तो आप वहां से तो निकला नहीं, बाद में दोष भी लगेगा। इसलिए जहां जैसा कोई है रहने दो। हाँ, उसे बता दो। क्या जैसे हम कहते हैं ना, भाई तुम यहां से जा रहे हो ठीक है, लेकिन इससे अच्छा मैं रास्ता ये बता रहा हूं, तुम्हारी इच्छा हो तो जाना, नहीं तो मुझे इसी रास्ते से जाओ। अब तुम दोषी नहीं हो, लेकिन किसी को कह रहे हो कि नहीं तुम्हें इस रास्ते से नहीं जाने दूंगा, इधर ही से जाओ, तब उस आदमी को घुटन होगी। भले इससे अच्छा ये रास्ता है, लेकिन वो जिंदगी भर तुम्हें श्राप देगा, क्योंकि उसे जाने पे पता चलता, क्योंकि वो ये समझाता कि ये रास्ता सबसे अच्छा है। तो उसे लगेगा आपने उससे बहुत कुछ छीन लिया, क्योंकि यात्रा में हो सकता है उस रास्ते में बहुत कुछ मिलता, लेकिन इसने मेरा छीन लिया। किसी के साथ जबरदस्ती मत करो। हो सकता है आप उसे अच्छा भी रास्ता बता रहे हो, लेकिन उसे ये लग रहा है कि इस रास्ते से मैं जाता तो बहुत कुछ देखने को मिलता, बहुत कुछ सब उसका छीन लिया नेचर। भाई तेरा रास्ता तो ठीक था, बहुत अच्छा था, लेकिन मैं प्रकृति के रास्ते से जा रहा था, कांटे थे, लेकिन वो कांटों में मुझे बड़ा अच्छा लगता था। अभी हम लोग कैसे, चलो एक बात बताओ, चलो हमें इन्होंने इतना अच्छा गद्दा ला के दिया। सोचो गद्दे की कीमत कितनी होगी? लगभग 9,000 का गद्दा ला के दिया। चटाई की कीमत कितनी होगी? पुरानी चटाई है 300 में यूज की हुई होगी। और वो चद्दर है, इन्होंने गद्दा उठा के फेंक दिया उधर और चटाई बिछाया, चद्दर। क्यों आपको उसमें सुकून मिला? अब ये कहेंगे कि नहीं आप उसी पे सो। क्या बीमार कर दिया उस गद्दे ने।
नहीं, आप जरा सही सोचिए, है। आप जरा सही सोचिए, है। इन्होंने तो बहुत अच्छा आपके लिए व्यवस्था किया ना, लेकिन आपने क्या किया? वो गद्दा आपके बीमारी का कारण बन गया, मेरी बीमारी का कारण बन गया। उस गद्दे को आपने उठा के उधर फेंक दिया और एक चटाई बढ़िया बिछा के और बढ़िया से सो गए। अब बोलो, अब ये कहे कि नहीं आप गलत कर रहे हो, ये तो सस्ती है, आप महंगे पे सो, मैं आपका सम्मान करती हूँ, तो हमें आपको भागना पड़ेगा। नहीं नहीं, भागना पड़ेगा ना। तो ऐसी सबकी समझ है। भागना ही आप ये मत समझो सब पिच रोड पे जाना। किसी को पगडंडी बड़ा अच्छा लगता है, उसे जाने दो। किसी को एक दिन में समझ में आया, किसी को वही बात समझने में 20 साल लगी। कम से कम समझ के निकला तो। आप 20 साल मत देखो, समझ में आई तो बात। आप ये देखो, आप शरीर की आयु मत पकड़ो, समय मत पकड़ो। आत्मा की कोई आयु नहीं होती है, समय से पार है यात्रा। आप 20 साल मत गिनो, समझ में आ गई, यही बहुत बड़ी बात है। तो मतलब आपका कहना कि हम उसको ऑप्शन दे दें, उसने अपना हाँ, अगर आपको लगता है कि भैया, जैसे इन्होंने खुद कहा कि अब मैं वहां से हट रहा हूं, तो मैं थोड़ी कहा हटो। मैं आज तक किसी को कहा था? किसी को भी कहा इनको, आप किसी को, मैं आज तक, मेरा काम है सत्संग बोल देना। मैं तो कहता हूं आप सबको सुनो, बस अपना कल्याण कर लो, आपको जैसे भी लगे। मैं तो कभी नहीं कहता कि ये प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, किसी का होता नहीं, जिसने समझा उसका हुआ। लेकिन आप अपना कल्याण करो, चाहे जैसे भी। मूल कल्याण है। तो यही देख लो ना, यही उदाहरण है कि वो देखो चटाई पे बढ़िया से चद्दर पे सो गए और वो गद्दा उधर फेंका है। हमसे उस गद्दे से मतलब नहीं, ये हो रहा है कब उठा के वो आप ले जाओ उसको। हाँ, लेकिन अब ये अगर तुलना किया जाए तो गद्दा आपके समझ से गद्दा अच्छा है, लेकिन हमारी बचपन की आदत ही नहीं है। हमारी बचपन की आदत है तख्ता पे, हमारी बचपन की आदत है जमीन पे। हमें गद्दा थोड़ी पसंद आएगा, क्योंकि हम उसमें जिए हैं, हमारा बचपन उसमें गुजरा है। उसी गद्दे से हम बीमार हो गए। इसलिए चाहे जैसे भी कोई समझ रहा है, समझने दो। बस उसे बोल दो कि भैया ये भी ऑप्शन है, अपनाना है तो अपना लो। नहीं, जिस रास्ते पे चल रहे हो चलो, लेकिन मूल पे पहुंच जाना। मेरा तो कहना बस इतना है कि आप कहीं से जुड़ो। देखो, कहीं से जुड़ते हैं, हम उसके लिए नहीं जुड़ते हैं, हम अपने से जुड़ने के लिए उससे जुड़े। ठीक है, आप मेरे पास आए तो ये शरीर को देख के नहीं आए हो, आप ज्ञान के लिए आए हो। ठीक है, तो ज्ञान लेके अपने आप से जुड़ के अपना कल्याण करो। ठीक है, इस शरीर से निकल रहा है, इस शरीर का सम्मान, क्योंकि इस शरीर को बनाने वाला कहीं न कहीं परमात्मा निमित्त है। इसलिए इस शरीर को भी प्रणाम है, क्योंकि ये शरीर बहुत ही महान कार्य कर रहा है। इस शरीर के द्वारा एक महान कार्य हो रहा है। तो हम अगर पात्र में गंगा जल है तो पात्र भी पूजा जाता है। क्या? पात्र भी पूजा जाता है। पत्थर की मूर्ति इसलिए पूजी जाती है, पत्थर की है इसलिए नहीं, उसमें रूप है। हम जिसे सम्मान करते हैं, समाज में उन्होंने कुछ काम किया है, उसका रूप उस पत्थर में तराशा गया है। हम उस रूप की वजह से उस पत्थर को पूजना पड़ता है। ठीक है, उस रूप की वजह से कागज का तस्वीर है, उसको पूजना पड़ता है, ना कि हम कागज को पूजते हैं। तो कहने का इस शरीर के द्वारा मुखार बिंदु से एक ज्ञान निकल रहा है, इसलिए इस शरीर का भी सम्मान है। लेकिन ज्ञान लेके अपना कल्याण करना है, इस शरीर में लिप्त नहीं होना है, हमें पत्थर में लिप्त नहीं होना है। वो रूप है, रूप के पीछे चरित्र है, उस चरित्र को अपनाना है। पत्थर अपनाने से काम नहीं होगा, नहीं, पत्थर का सम्मान है क्योंकि पत्थर में रूप है। ठीक है, और रूप में पत्थर है। ठीक है, तो इसलिए दोनों का सम्मान करो और चरित्र को अपनाओ। चरित्र को अपनाने से कुछ होगा, और मर्यादा में रहो। जहां गए हो उसके कुछ नियम है, संयम है, वो अपनाते हुए आगे बढ़ो, तभी कल्याण होगा। बैकग्राउंड लेके मत ढो। बैकग्राउंड लेके क्यों जा रहे हो? आपको सीखने गए हो ना, तो विद्यार्थी बनो, सीखने वाले बनो। आप अपना बैकग्राउंड वहां दिखाना जहां आपका काम हो।
सीखने गए हो तो सामने वाले से सीखने की बात करो।